सीजन 2 की स्टार्टिंग में हम डे क्लास की लड़कियों की भीड़ देखते हैं जो नाइट क्लास के स्टूडेंट्स को देखने के लिए आई थी और हर बार की तरह यूकी इन्हें रोक रही होती है। तभी यहाँ का गेट खुलता है और नाइट क्लास के स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर सारी लड़कियाँ एक्साइटेड हो जाती है। आइडो यूकी से थोड़ा फ्लर्ट करता है, जिससे सारी लड़कियाँ जेलस फील करती हैं और आपस में धक्का मुक्की करने लगती हैं। इनके धक्के की वजह से यूकी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी उसे कोई पकड़ लेता है। यूकी को लगता है कि ये कनामे है, तो वो उसे बिना देखे ही कहती है, आपका शुक्रिया कनामे सीनियर। लेकिन हम देखते हैं वो जीरो होता है। उसे देखकर यूकी थोड़ी हैरान होती है और पास्ट की बातें याद करती है। फिर वो कहती है, जीरो तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो जीरो भी उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जीरो याद करता है आज जब यूकी ने उसे कनामे समझ लिया था। वो सोचता है, मेरे अंदर कनामे का खून है, क्या इसलिए यूकी ने मुझे कनामे समझ लिया था? जब से जीरो ने कनामे का खून पिया है तब से उसे एक सपना आ रहा है जहाँ उसे एक बंदा दिखाई देता है जो किसी चीज के साथ एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। दूसरी तरफ यूकी सोच रही होती है जीरो को लेवल ई बनने से बचने के लिए शिजुका का खून पीना पड़ता, लेकिन तब तक शिजुका मारी गई थी। उसे यकीन है कि जीरो ने शिजुका का खून नहीं पिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जीरो बचा कैसे। फिर वो अकेडमी का राउंड मारने जा रही होती है, तभी उसे जीरो दिखाई देता है तो वो उसके पास जाकर उसे नॉर्मल तरीके से बातें करने लगती है और बातों बातों में ही वो उसे अपना खून ऑफर करती है। जीरो को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो यहाँ से जाने लगता है। तो यूकी भी उसके पीछे जाती है और वो उसे रोकती है और वो रोते हुए कहती है, मैं चाहती थी कि तुम शिजुका का खून पियो, भले ही मुझे जबरदस्ती करनी पड़े। इस बात के लिए वो उससे माफी मांगती है। जीरो उसके आंसू पूछता है। तभी यहाँ पर हेडमास्टर आकर बताता है मारिया को होश आ गया है। जिसके बाद ये तीनों उसे देखने आते हैं। मारिया जीरो को पकड़कर कहती है, क्या तुम जीरो हो? ये कहकर वो गिर जाती है, लेकिन यूकी उसे पकड़ लेती है। फिर मारिया बताती है शिजुका उसके पास आई थी और उसने कहा था मारिया उसे अपनी बॉडी वेसल के तौर पर यूज करने दे, जिसके बदले में वो मारिया की बॉडी हेल्दी कर देती, क्योंकि मारिया बहुत बीमार रहा करती थी। तभी वो जीरो को पकड़कर कहती है, भले ही तुमने उसे मार डाला, लेकिन उसने तुमसे मरने की भीख नहीं मांगी होगी। यूकी मारिया को बताने की कोशिश करती है कि जीरो ने शिजुका को नहीं मारा है, लेकिन हेडमास्टर उसे रोक देता है और वो मारिया को रेस्ट करने देने को कहकर सबको चलने को कहता है। तभी मारिया जीरो को रोकती है और बताती है, कोई ऐसा पर्सन है जो खुश नहीं था ये जानकर कि शिजुका एक प्योर ब्लड थी और वो एक ह्यूमन वैम्पायर से प्यार करती थी। तभी अचानक से जीरो को वही सपना दिखाई देने लगता है, जिससे उसका सर दर्द होने लगता है। मारिया बताती है वो पर्सन भी एक प्योर ब्लड है और वो तुम्हारा दुश्मन है। तभी हम बाहर यूकी को देखते हैं जो सोच रही होती है। मारिया को लगता है कि जीरो ने शिजुका को मारा है, लेकिन मुझे पता है जीरो ने ऐसा नहीं किया। तभी उसे बाहर कुछ महसूस होता है तो बाहर की तरफ उसे देखने के लिए जाती है। तभी उसके पीछे से एक बंदा आकर कहता है, क्या ये क्रॉस अकेडमी है? मुझे यहाँ पर कुछ काम है। यूकी पूछती है, क्या तुम वैम्पायर हो? वो बंदा हाँ कहता है और वो यूकी से जीरो के बारे में पूछता है, लेकिन फिर वो यूकी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जीरो यहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। वो बंदा बताता है, सीनेट की तरफ से ऑर्डर आया है तुम्हें जान से मारने का, क्योंकि तुमने शिजुका को मार डाला है। लेकिन तभी जीरो अपनी पावर का यूज करके उसे उठाकर पटक देता है। जीरो अपने पावर्स को देखकर खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर वो उस बंदे को शूट कर खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर उस बंदे के अलावा और भी कई सारे सीनेट्स के मेंबर्स होते हैं, मगर तभी कोई इनमें से एक को मार देता है और हम देखते हैं ये काम कनामे ने किया था। कनामे को देखकर ये सभी बंदे उसे ग्रीड करते हैं और ये बंदा कहता है, अगर आप जैसे प्योर ब्लड इसमें इंटरफेयर करेंगे तो हम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। कनामे कहता है, तुम सभी लोग सीनेट के कुत्ते हो, जो वो ऑर्डर देता है उसको तुम फॉलो करते हो। ये कहकर कनामे उस बंदे पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और इन सभी को यहाँ से जाने को कहता है। इस बारे में हम सीनेट को रिपोर्ट करेंगे। ये कहकर वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर कनामे इन दोनों के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जीरो बिना कुछ जवाब दिए यहाँ से जाने लगता है। यूकी भी उसके पीछे जा रही होती है, लेकिन पहले वो कनामे को थैंक्स कहती है और कहती है जीरो को टारगेट बनाने का कोई रीजन नहीं है। कनामे उसे छूने जाता है, लेकिन वो पीछे हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, आपको समझ नहीं आया? उसके चिल्लाने से आइडो और रूका भड़क जाते हैं, लेकिन इचिजो उन्हें रोकता है और सभी को वापस जाने को कहता है। तो फिर ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। कनामे पूछता है, मुझे क्या समझ नहीं आया? यही कि जीरो ने शिजुका को नहीं मारा है। कनामे ये मानने को तैयार नहीं था। तो यूकी कहती है, तो ठीक है, जब तक आप खुद नहीं कह देते कि जीरो अपराधी नहीं है तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इचिजो इस बात पे हंसता है, लेकिन कनामे को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे डराने के लिए उस पर अटैक
अटैक कर देता है और वो अटैक इचिजो के बगल में एक पेड़ में जाकर लगता है, जिससे उसमें बड़ा सा होल हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कनामे डॉन वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे जीरो मिलता है। वो पूछता है, क्या तुमने ही शिजुका को मारा है जब मैंने उसे इंजर्ड किया था? कनामे बात घुमाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरा खून तुम्हें नहीं बचा पाता, लेकिन ऐसा हो गया तो इसलिए तुम्हें यूकी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी जीरो कहता है, मारियो ने मुझे बता दिया है कि असली दुश्मन कौन है। तो कनामे कहता है, अरे हाँ, तुम्हारे अंदर तो मेरा खून है, इसका मतलब मैं यूकी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, न कि तुम। ये सुनकर जीरो हैरान होता है। फिर हम जीरो को उसके रूम में देखते हैं, जो कनामे की बातें सोच रहा होता है। क्या सच में मेरे अंदर कनामे का खून है? ये सारी बातें सोचते हुए वो सो जाता है और तभी वो एक सपना देखता है जहाँ वो यूकी के सर से खून निकलता हुआ देखता है और तभी वो नीचे गिर जाती है, जिससे जीरो यूकी का नाम चिल्लाते हुए उठता है। यूकी उसके साइड में ही बैठी हुई थी। जीरो उसे गले लगाता है और कहता है, मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया है। यूकी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जीरो सोचता है, हाँ, मुझे ये कोमल हाथ और सुकून चाहिए। फिर वो कुछ ज्यादा ही भावनाओं में खोकर यूकी को किस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। फिर हम अगले दिन यूकी और यूरी को टाउन में देखते हैं। यूकी याद करती है जब जीरो उसे किस करने जा रहा था, उसे लग रहा था ये बस एक गलतफहमी थी। तभी उसके पीछे एक छोटा बच्चा आता है जो रो रहा था। वो बताता है कि वो अपनी मॉम से बिछड़ गया है। ये जानकर यूकी यूरी को अकेले ही एकेडमी जाने को कहती है और वो खुद उस बच्चे की मदद करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ हम हेडमास्टर को देखते हैं। वो जीरो को एक मिशन देता है जो हंटर सोसाइटी की तरफ से था। आज रात वैम्पायर्स का कोई इवेंट है जिसमें जीरो को निगरानी करनी है। सभी वैम्पायर्स जाने के लिए तैयार होते हैं। कनामे और इचिजो तो मस्त कार में जा रहे होते हैं। इस कार में इचियो भी था। कनामे उससे कहता है, मेरी सिनेट से एक रिक्वेस्ट है कि सिनेट अब से क्रॉस एकेडमी के मामले से दूर रहे, क्योंकि अब मैं और खून खराबा देखना नहीं चाहता। मैं आपको बता दूं, जो इचियो है वो सिनेट्स का एक हाई पोस्ट का मेंबर है। मैं आपको बार बार छोटी छोटी बातें नहीं बता सकता, इसलिए पहले सीजन 1 जाके देखो। जिसके बाद सीन दोबारा यूकी पर आता है। वो उस बच्चे को उसके घर तक ले आई थी। वो बच्चा कहता है, आप बहुत काइंड हो। ये कहकर वो यूकी के गाल पर किस करता है। उसके किस करने से यूकी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रात के टाइम काइन और आइडो इसी जगह पर आते हैं उस इवेंट के लिए। उन्हें यहाँ यूकी बेहोश मिलती है। तभी यहाँ पर कनामे भी आता है और वो यूकी को अंदर ले आता है। जब यूकी की आंखें खुलती है तो वो अपने बगल में कनामे को देखती है। उसे देखकर वो शर्मा कर उठती है, लेकिन तभी उसे कुछ होता है और वो फिर से गिरने वाली होती है, मगर कनामे उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। यूकी कहती है, वो तो तब तक है जब तक आप ये नहीं मान लेते कि जीरो ने क्राइम नहीं किया है। कनामे कहता है, हम नहीं जानते कि असली कातिल कौन है, तो मैं एक फिक्स डिसीजन नहीं ले सकता। तभी यहाँ पर इचिजो आता है और वो यूकी से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ था? तो यूकी उसे सारी बात बताती है। इचिजो कहता है, वो शायद किसी मेहमान का बच्चा होगा जो आज इस इवेंट में आए हैं। इसका मतलब वो बच्चा भी एक वैम्पायर था। ये एक अंडरग्राउंड विला है जो आइडो फैमिली का है और आज रात इस जगह पर द कस्टमरी इवेंट है। इस इवेंट में कई नोबल वैम्पायर्स भी आए होते हैं और हम यहाँ पर जीरो को भी देखते हैं जो अपने मिशन पर आया था। तभी यहाँ पर टोगा आकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। टोगा कहता है, मुझे भी यहाँ आने का ऑर्डर मिला है। ये कहकर टोगा निगरानी पर चला जाता है। वो सुनता है सारे लोग इचियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सीनेट का मेंबर यहाँ क्या कर रहा है? अंदर कनामे यूकी को इसी रूम में रहने का कहकर यहाँ से चला जाता है। यूकी को इस रूम को देखकर लग रहा होता है कि उसने इस रूम को शायद पहले भी देखा है। तभी उसे अपनी पुरानी यादों की एक झलक दिखाई देती है जहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है। तभी यहाँ पर वही बच्चा आता है और वो यूकी से सुबह के लिए माफी मांगता है और फिर गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। यूकी उसे बाहर देखने के लिए आती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो गया था। उसे बाहर की तरफ एक रोशनी दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ इसिकी के पास उसका अंकल आता है। वो कहता है, अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो लेकिन थोड़े पतले लग रहे हो। इसलिए वो अपना खाना इसिकी को दे देता है और कहता है, तुम्हें अपनी मोम से भी कभी कभी जाकर मिल लेना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टोया अपने हाथों से इसिकी को खाना खिलाती है। इधर पार्टी में जीरो को अचानक से शिजुका की सेंट महसूस होती है और तभी वो यहाँ पर इचिरो को देखता है। तभी यूकी भी लाइट का पीछा करते हुए पार्टी में आ जाती है। वो देखती है यहाँ कई ह्यूमंस और वैम्पायर्स आए थे, जिसमें से कई फेमस एक्टर्स और सिंगर थे। तभी उसकी नजर जीरो पर जाती है और उसे देखकर वो छुप जाती है। वो सोचती है, जीरो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो यहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर आया है? तभी पार्टी में कनामी की एंट्री होती है। उसे देखकर सारे लोग उसे एक साथ ग्रीट करते हैं। एक बंदा पूछता है, क्या ये सच है कि आपने सिनेट को हराया और एक इंसान की मदद भी की? कनामे हाँ कहता है। ये सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी यहाँ पर आइडो का बाप आकर
आकर कनामे को थैंक्स कहता है आइडो की देखभाल करने के लिए, लेकिन फिर वो कनामे को अपनी बेटी के बारे में बताता है और उस पर भी ध्यान देने को कहता है। ये सुनकर सारे वैम्पायर्स अपनी अपनी बेटियों के बारे में कनामे को बताने लगते हैं। ये सारी चीजें यूकी भी देख रही होती है और उसे इस चीज से बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो वापस रूम में जाने लगती है। उसकी प्रेजेंस कनामे महसूस कर लेता है। तभी जीरो को इचिरो फिर से दिखाई देता है तो वो उसके पीछे चला जाता है। उसका पीछा करते हुए इचिरो उसे मिल जाता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पर 3 बंदे आते हैं और वो इचिरो को चलने को कहते हैं और ये तीनों बंदे सीनेट के मेंबर हैं और अब से इचिरो भी सीनेट्स का ही एक मेंबर है। वो जाते हुए कहता है जीरो, क्या तुमने कभी कर्स ट्विंस के बारे में सुना है? ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर यूकी उदास होकर गेट के पास ही बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर कनामे आता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था रूम के बाहर ना आने के लिए। यूकी इसके लिए उसे माफी मांगती है। तभी कनामे उसे गले लगाता है और उसे उठाकर सोफे पर लेटा देता है और पूछता है तुम रूम से बाहर क्यों गई? तो यूकी बताती है वो बच्चा यहाँ आया था। तभी कनामे उसकी छाती पर अपना सर रखकर कहता है मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो जब तक मैं तुम्हें माफ नहीं कर देता तब तक मुझे ऐसे ही रहने दो। यूकी भी इसके लिए मान जाती है और वो मन में कहती है आई लव यू लॉर्ड कनामे। लेकिन तभी वो रोने लगती है और कहती है मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको लॉर्ड कनामे नहीं कहूंगी, लेकिन वो पास्ट में उसे लॉर्ड कनामे कहकर बुलाया करती थी। ऐसे ही वो और भी कई बातें बोलती है, लेकिन कनामे की नजर उसके गर्दन पर थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो उसे काटने जा रहा होता है। लेकिन पहले वो पूछता है क्या तुम एक वैम्पायर बनना चाहती हो जिससे हम दोनों एक साथ एक लंबी जिंदगी जिएंगे? यूकी हाँ कहती है तो कनामे उसे काटने जा रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तुम वैम्पायर क्यों बनना चाहती हो? इससे पहले हमें यूकी का जवाब जानने को मिलता तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं यूकी को कोई एकेडमी छोड़ने आ गया होता है और यूकी को लेने के लिए हेडमास्टर और यूरी आए होते हैं। तभी यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है जिससे यूकी के 10 साल पहले की यादें ताजा हो जाती है। तभी वो कनामे की बातें याद करती है जब उसने कहा था हम एक साथ लंबे समय तक साथ रहेंगे। यूकी सोचती है ये बातें मैं कितने टाइम से सुनना चाहती थी, इसीलिए जब उसने ये सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए थे। फिर वो स्नो को देखते हुए कनामे के बारे में सोचने लगती है और दूसरी तरफ जीरो भी स्नो को देख रहा होता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं सारी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं नाइट क्लास को देखने के लिए, क्योंकि अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है तो ये लड़कियां इन्हें लंबे टाइम तक नहीं देख पाएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। आइडो और इशिकी को छोड़कर बाकी सारे वैम्पायर्स आइडो के विला में समर वेकेशन एंजॉय करने जा रहे होते हैं। इशिकी को अपने मॉम डैड से मिलने जाना है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा रहा। फिर हम आइडो को देखते हैं जो लेटकर वो सीन सोच रहा होता है जब कनामे ने शिजुका को मार दिया था। जब सारे वैम्पायर्स जा रहे होते हैं तो यूकी इन्हें जाते हुए देख रही होती है और वो कनामे की बातें याद करती है, मगर पता नहीं क्यों उसके शरीर में किसी चीज का डर है। वो ये सोचते हुए वापस जा रही होती है ये कैसी फीलिंग है। तभी उसे फिर से वही मेमोरी दिखाई देती है जिससे वो थोड़ा डर जाती है। तभी वो नाइट डोर्म की तरफ देखकर उस तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी उसे एक लड़की पीछे से बुलाती है जो यहाँ की डोर्म प्रेसिडेंट है। वो यूकी को ब्रेक टाइम पर ऐसे घूमने के लिए सुनाने लगती है। तभी ये दोनों आइडो को देखते हैं जो छुपकर अंदर की ओर जा रहा था। यूकी उसके कान में बोलती है अभी ब्रेक टाइम पर अंदर कोई नहीं होगा तो आप अंदर जा सकते हो, लेकिन ये तो लड़कों का डोर्म है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो हड़बड़ाते हुए सच बोल देता है मैं यहाँ पर जीरो को देखने बिल्कुल नहीं आया। तभी यहाँ पर यूकी को साइड करते हुए प्रेसिडेंट बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? नाइट क्लास के स्टूडेंट्स को डे क्लास में आना मना है। अरे मैं तो भागते भागते यहाँ पर आ गया, क्या तुम ऐसा प्रिटेंड करोगी कि तुमने मुझे देखा ही नहीं? और इसके लिए प्रेसिडेंट मान भी जाती है। आइडो की बात ही अलग है भाई। तभी यहाँ पर जीरो आता है और वो भी यही बात कहता है कि नाइट क्लास के स्टूडेंट्स को डे क्लास में आना मना है। आइडो कहता है मैं उस डोर में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जीरो यूकी से एक रस्सी लाने को कहता है अरे मुझे पहले पकड़ के तो दिखाओ। ये कहकर आइडो भागने लगता है। थोड़ी देर बाद हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं। आइडो को पकड़ते पकड़ते जीरो की हालत खराब हो गई थी। यूकी कहती है आप जीरो के डोर में रह सकते हो, मगर जीरो इसके लिए मना करता है। आइडो कहता है मुझे भूख लगी है। ये सुनकर यूकी छुपने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था आइडो को नाश्ते में खून चाहिए। अरे मेरा मतलब कुछ खाने को बना लो यार। और हाँ मुझे ये बेड पसंद आया क्योंकि इसमें से लेवेंडर की खुशबू आ रही है। ये सारी बातें सुनकर जीरो को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यूकी उसे रोक रही होती है। थोड़ी देर बाद आइडो अकेले ही 3 बंदों का खाना खा गया होता है। वो कहता है मुझे कहना पड़ेगा ये खाना इतना भी बुरा नहीं था, बस एवरेज है। यूकी मन में सोचती है अरे यार ये जा क्यों नहीं रहा। आइडो को और भी ज्यादा भूख लगी होती है तो यूकी ये जीरो को बताती है। ये सुनकर जीरो कहता है अबे साला हरामी है क्या एक नंबर का।
3 बंदों का खाना खा के अभी तक पेट नहीं भरा। जिसके बाद जीरो यूकी को अपने ब्लड टैबलेट दे देता है आइडो को देने के लिए और कहता है अभी के लिए उनको ये दे दो जब तक मैं और खाना बनाता हूँ। तो यूकी वो टैबलेट आइडो को लाकर दे देती है। ये तो जीरो का है ना? अरे इतनी मेहनत मत करो, मैं एक जीनियस हूँ इसलिए मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। ये बात लॉर्ड कनामे भी जानते हैं मगर मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है। यूकी वो तुम्हें इतना स्पेशल ट्रीट क्यों करते हैं? तुम्हारी वजह से उन्होंने सीनेट से पंगे किए, वो मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं करते। मेरी यादों में खाली 2 वैम्पायर हैं, पहला वो लंबे दांतों वाला जो मुझे खाने वाला था और दूसरे कनामे जिन्होंने मुझे बचाया था। आइडो पूछता है क्या तुम उन पर भरोसा करती हो? यूकी हाँ कहती है। हम देखते हैं इनकी बातें जीरो बाहर से सुन रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर बाकी वैम्पायर्स पर आता है जो मस्त एंजॉय कर रहे थे और दूसरी तरफ हम काइन को देखते हैं। वो अभी तक के सारे इवेंट्स के रिकॉर्ड देख रहा होता है जो इवेंट्स इस विला में हुए हैं। ये काम उसे आइडो ने करने को कहा था। वो एक ऐसे बंदे के बारे में जानना चाहता है जो कनामे के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा सके क्योंकि उसे कुछ बुरी फीलिंग्स आ रही थी, इसलिए वो कनामे के सीक्रेट के बारे में और जानना चाहता है। काइन सोचता है लॉर्ड कनामे का सीक्रेट, क्या ये शिजुका की मौत से जुड़ा हुआ है? इधर इशिकी अपने घर आ गया होता है। उसकी मॉम जीने पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर वो उसके गले लग जाती है। जिसके बाद इशिकी अपने मॉम के बाल बना रहा होता है। इनकी बातों से पता चलता है इशिकी के डैड अब नहीं है। बातों बातों में उसकी मॉम उसे चिपकते हुए उसका खून मांगती है जिसके लिए इशिकी भी मान जाता है। तभी हम आइडो को देखते हैं जो नहा रहा होता है और तभी हम उसका पास्ट देखते हैं कि किस तरह वो कनामे से मिला था। हम देखते हैं आइडो बचपन से ही स्मार्ट था, पढ़ाई में भी और लुक्स में भी। तभी यहाँ पर उसका बटलर आकर उसकी सारी बहनों को जाने को कहता है और वो आइडो की तारीफ करता है जिसे सुनकर वो खुश होता है। फिर थोड़ी देर बाद रूम का गेट खोलकर छोटा कनामे यहाँ आता है। उसे देखकर आइडो से रूड तरीके से पूछता है तुम कौन हो? तभी यहाँ पर आइडो का डैड आता है और कहता है लॉर्ड कनामे क्या कुछ हुआ है? क्या आइडो ने आपसे बदतमीजी की? मगर कनामे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसके सरनेम से आइडो को पता चल जाता है कि कनामे प्योर ब्लड फैमिली से है। कनामे पूछता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मगर आइडो उसके मुंह पर मना कर देता है बाय फुल रिजेक्ट। हमें पता चलता है ये सारी बातें आइडो अपनी टीचर को बता रहा था जिसे सुनकर वो हैरान के साथ साथ गुस्सा भी थी। वो कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर इनकी टीचर इनको आइडो फैमिली का इतिहास बताती है कि इनके पूर्वज प्राचीन काल में प्रकट हुए जब ह्यूमंस लगभग खत्म होने की कगार पर थे। उन्होंने अपने खून की एक भी बूंद बहाए बिना बताया कुछ प्योर ब्लड ऐसे भी होते हैं जिन्हें ह्यूमन से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इन्हें कंट्रोल करना जरूरी हो गया। इसलिए कुरान फैमिली को इनका लीडर चुना गया। लेकिन 2 जनरेशन पहले कुछ रीजन की वजह से इस राजतंत्र को बंद कर दिया गया, मतलब उनकी लीडरशिप को हटा दिया गया और अब सीनेट वैम्पायर सोसाइटी पर शासन करता है। लेकिन कुरान फैमिली के पास अभी भी इतनी पावर्स है कि वो इसे फिर से कंट्रोल कर सकते हैं और एक नई आर्मी खड़ी कर सकते हैं। ये सुनकर आइडो हैरान रह जाता है। उसी रात आइडो, काइन और रूका खेल रहे होते हैं। रूका पूछती है क्या सच में तुमने लॉर्ड कनामे से दोस्ती करने से मना कर दिया? तभी यहाँ पर कनामे आता है जो आइडो से बात करने आया था, लेकिन आइडो कहता है मैं अभी खेल रहा हूँ। तभी उसकी एक मार्बल गिरकर कनामे के पास चली जाती है। कनामे उसे उठाकर कहता है मैंने जरूर तुम्हें परेशान किया है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आइडो सोचता है क्या ये पागल है, ये माफी क्यों मांग रहा है? तभी वो कनामे के बॉडीगार्ड को देखता है और वो कनामे से ये कहकर जाने लगता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको पसंद नहीं करता लॉर्ड कनामे। लेकिन वो मन में सोचता है लॉर्ड कनामे से बहुत ज्यादा उम्मीदें की जाती है, लेकिन वो बहुत काइंड हैं और वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब कनामे के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सब बातें कर रहे थे कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। सबको कनामे के लिए बुरा लग रहा होता है। तभी कनामे आइडो को देखता है और वो उसके पास आता है तुम मेरे पेरेंट्स से एक बार मिले हो है ना? हाँ, वो बहुत काइंड पर्सन थे। थोड़ी बातें करने के बाद कनामे आइडो को गुड बाय कहकर जा रहा होता है, लेकिन तभी आइडो से पूछता है क्या आपके साथ कोई दूसरी दुख भरी घटना हुई है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये सुनकर आइडो थोड़ा डर जाता है और कहता है बस ऐसे ही। कनामे उसके पास आकर कहता है मैंने एक पल को सोचा कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा अगर तुम और कुछ जानते। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तभी इचियो कनामे को बुलाता है। कुछ लोग हैं जो आपको सिंपैथी देना चाहते हैं। ये सुनकर आइडो
को कनामे के लिए बुरा लगता है। वो कहता है, लॉर्ड कनामे, अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझसे कह सकते हो। कनामे कहता है, मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन तभी आइडो यहाँ पर कन्फेस करता है कि वो कनामे को पसंद करता है। प्रेजेंट में वो उसी मार्वल को देखकर सोचता है, तब से मैंने सोच लिया था कि मैं लॉर्ड कनामे को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन जब से उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है तब से वो बदल गए हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड क्यों किया होगा? तभी उसे प्लेट टूटने की आवाज आती है। इधर यूकी से वो प्लेट गिर गई थी। जब यूकी उसे साफ कर रही थी तो एक टुकड़े से उसकी उंगली पर कट लग जाता है। ये देखकर जीरो बैंडेज लेने जाता है, लेकिन यूकी उसे रोकती है और वो उसे उसका खून चाटने को कहती है। तो जीरो उसका खून पीने जा रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को रोकता है, मगर यूकी उसे अपने आप को रोकने से मना करती है और सोचती है, मैं ही हूँ जो जीरो की भूख मिटा सकती हूँ। तभी जीरो उसका खून पीने लगता है। यूकी उसकी लाल आंखों को देखकर सोचती है, मैं इन लाल आंखों से डरी हुई हूँ, लेकिन मैं इनसे नजरें भी नहीं हटा पा रही। ये सारी चीजें आइडो देख लेता है। फिर वो जाते जाते कहता है, अरे यार, मैंने क्या देख लिया? जीरो वो खून से पजेस्ड हो गया है। अरे मैं उसकी चिंता क्यों कर रहा हूँ? जिसके बाद वो कनामे के रूम में आता है, जहाँ वो टेबल पर चेस की गोटियों के टुकड़े देखकर सोचता है, लॉर्ड कनामे कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इधर जब यूकी को पता चलता है कि आइडो वापस चला गया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी वो शांत हो जाती है। जीरो कहता है, तुम्हें क्या हुआ? यूकी कहती है, कुछ भी नहीं, लेकिन जीरो को उसके खून से पता है कि कुछ तो हुआ है। तो यूकी बताती है, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं एक वैम्पायर बन जाऊं तो मैं क्या स्ट्रॉन्ग फील कर पाऊंगी? तो वो उसे कनामे की बात बताती है, जब कनामे ने उसे वैम्पायर बनने का ऑफर दिया था। ये सुनकर जीरो कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बनने दूंगा, भले ही इससे मैं कनामे का दुश्मन बन जाऊं और भले ही तुम मुझसे इसके लिए नफरत करने लगो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम इसिकी को देखते हैं, जो अपने अंकल के घर आया था। उसके अंकल उसे एक अंडरग्राउंड जैसी जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे एक सीक्रेट चीज दिखाता है। हम देखते हैं एक लिक्विड जैसी चीज के अंदर एक बंदा था। उसके अंकल बताते हैं, ये तुम्हारे फादर हैं क्या? ये मरा हुआ बंदा मेरा बाप है। तभी यहाँ पर वही छोटा बच्चा आता है, जो कहता है, तुम अपने फादर को ऐसा कह रहे हो? तभी अचानक से वो उसी बॉडी के पास आ जाता है। मुझे माफ करना आपको इतना इंतजार कराने के लिए माय लॉर्ड। तभी वो बच्चा बेहोश हो जाता है और वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। इस बंदे की आंखें भी उसी बच्चे की तरह थी और तभी वो बंदा इसिकी पर अटैक कर देता है उसकी पावर लेने के लिए। तभी सीन विला पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सब कोई जैसे तैसे टाइम पास कर रहे होते हैं। टोया इसिकी को याद कर रही होती है। तभी यहाँ पर सेरिन आती है और शायद वो कनामे को उसी बंदी के बारे में बताती है, जिससे कनामे सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं डॉर्म वापस जा रहा हूँ। इधर डॉर्म में यूकी बेड पर लेटे हुए जो उसने जीरो से आज कहा उसके बारे में सोच रही होती है। फिर यूकी वहाँ से अपने घर आती है, जहाँ हेडमास्टर डिनर बना रहे थे। डिनर से पहले यूकी नहाने जाती है। उसे लग रहा होता है उसने जीरो से जो कुछ भी कहा उससे जीरो को हर्ट हुआ है। तभी जीरो बाहर से यूकी को आवाज लगाता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टाइम से अंदर थी। तभी यूकी देखती है उसका बाथटब पूरा खून से भर गया है। ये देखकर वो चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर जीरो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं ये यूकी का वहम था। वो कहती है, सब ठीक है। ये सुनकर जीरो जा रहा होता है, लेकिन तभी यूकी उसे पकड़ लेती है और उसे थोड़ी देर और यहीं रुकने को कहती है। फिर वो बताती है कि वो अपने पास्ट को याद करने की कोशिश कर रही है। जीरो बताता है, तुम्हें एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया था जहाँ वैम्पायर्स घूमते थे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स वैम्पायर हंटर थे तो उसकी इन्फॉर्मेशन हंटर सोसाइटी के रिपोर्ट में मिल जाएगी। जिसके बाद अगले दिन सब कोई हंटर सोसाइटी जा रहे होते हैं। क्या तुम सीरियस हो उस जगह पर जाने के लिए? मैं सच में तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे आप दोनों हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? ये कोई पीटीएम थोड़ी ना है, हमें तो बस तुम दोनों की चिंता है। टोगा कहता है, मैं तो बस वहाँ पर ताका झाकी करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सभी हंटर सोसाइटी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम कई सारे वैम्पायर हंटर्स को देखते हैं। तभी टोगा अकेले कहीं और जाने लगता है और ये तीनों आगे जाने लगते हैं। इन्हें रास्ते में एक बंदा मिलता है जो जीरो को वैम्पायर होने की वजह से धमका रहा होता है। यूकी उसे रोकती है। तभी यहाँ पर हंटर सोसाइटी का लीडर आता है। वो जीरो से थोड़ी बातचीत करता है। जीरो बताता है, हम लोग यहाँ पर 10 साल पहले की रिपोर्ट देखने आए हैं। हेडमास्टर भी उससे इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो लीडर मान जाता है। जिसके बाद वो इन्हें एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर लाता है, जहाँ पर कई सालों की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखी गई है। लीडर जीरो को उसके साथ चलने को कहता है। इधर हेडमास्टर यूकी को उसके पैदा होने से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड्स देता है। दूसरी तरफ लीडर जीरो को एक कमरे में लाता है। जैसे ही जीरो अंदर जाता है उसे खून की गंध आती है, क्योंकि यहाँ पर रखे हुए हर एक पेज वैम्पायर हंटर्स के खून से सने हुए हैं। इस गंध की वजह से जीरो की आंखें लाल होने लगती है। तभी सीन टोगा पर आता है, जो एक बुढ़िया से बहस कर रहा था, क्योंकि उसी ने जीरो को उस वैम्पायर इवेंट में भेजा
था। वो कहती है तो क्या हुआ, कुछ हुआ थोड़ी ना, क्या तुम ये चाहती हो कि उसे कुछ हो जाए। इधर यूकी को पढ़ते पढ़ते हेडमास्टर की जानकारी मिलती है। अपना नाम सुनकर हेडमास्टर उससे वो बुक ले लेता है। यहाँ यूकी को पता चलता है कि हेडमास्टर भी एक वैम्पायर हंटर थे। वो कहती है कोई बात नहीं डैड, चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरे डैड ही रहोगे। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगती है। अंदर जीरो को इस गंध से तकलीफ हो रही होती है। लीडर कहता है अगर तुम किसी प्योर ब्लड वाले का खून पीते हो तो तुम इस लेवल ई वाली साइड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर कनामे तुम्हें खून नहीं देता तो तुम उससे जबरदस्ती ले लो। इस सिचुएशन में ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। आखिरकार तुम द कर्स ट्विंस में से एक हो। तभी जीरो को यूकी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ आता है तो वो एक किताब में आग लगी हुई देखता है। यूकी बताती है जब वो इस पेज को पढ़ने वाली थी तभी अचानक से इस पेज में आग लग गई। ये पेज यूकी के 10 साल पहले वही विंटर सीजन वाला था। उसी रात यूकी आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे सोच रही थी। तभी अपने पास्ट को याद करते करते उसे अपने मन में किसी की झलक दिखाई देती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे उसके सामने उसका छोटा रूप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर के मारे बैठ जाती है। तभी सीन इन दोनों पर आता है। जीरो हेडमास्टर से कर्स ट्विंस के बारे में पूछता है तो वो बताता है ये जुड़वा बच्चों की एक मिथ है। जब जुड़वा बच्चे वैम्पायर हंटर फैमिली में पैदा होते हैं तो उन पर कर्स होता है, मगर हेडमास्टर को भी इसका रीजन नहीं पता। ये सुनकर जीरो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टोगा यहाँ आता है और उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है वैम्पायर हंटर फैमिली में ट्विंस पैदा नहीं होते। अगर पेट में ट्विंस है भी तो उसमें से एक दूसरे को ओवरटेक कर लेगा और केवल एक ही पैदा होगा। लेकिन फिर भी जीरो और इचिरू पैदा हुए, शायद इन पर वही कर्स है। इधर जीरो यूकी के पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? तुम जरूर उस पेज के बारे में सोच रही हो जो आज जल गया था। यूकी कहती है हाँ, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। मुझे लग रहा है 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उससे जरूर किसी का कोई कनेक्शन है। वो सोचती है शायद किसी ने मेरी यादें मिटा दी है। ये सोचते हुए उसे कनामे याद आता है तो उसे कनामे पर थोड़ा डाउट होता है। तभी वो जीरो को देखती है जो उदासी भरे चेहरे से बैठा हुआ था। वो कहती है अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर पता नहीं जीरो को क्या होता है। वो यूकी के पास आकर उसका खून पीने लगता है। यूकी भी उसे नहीं रोकती। खून पीने के बाद जीरो कहता है तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, मैं खाली तुम्हारा खून पीकर ही जिंदा रह सकता हूँ। तुम मेरे प्रति घमंडी हो सकती हो। यूकी उसे पकड़ती है और वो रोते हुए कहती है पता नहीं मेरा पास्ट क्या है। जीरो उसे गले लगाकर सिंपैथी देता है। उसी रात कनामे और बाकी वैम्पायर्स भी अकेडमी वापस आ जाते हैं। इन्हें यहाँ इचितो छोड़ने आया था। यूकी कनामे का वेलकम करती है। तभी कनामे यूकी के पास आकर उसे एक गिफ्ट देता है। ये एक ऐसा गुलाब है जो 10 साल में केवल एक बार खिलता है। और कनामे जीरो को भी एक गिफ्ट देता है जो कि एक कठपुतली होती है, मगर जीरो इस गिफ्ट को लेने से मना करता है। और कौन ही लेगा भाई ये गिफ्ट। जिसके बाद ये वैम्पायर्स अपने डोर में जा रहे होते हैं। तभी यूकी कनामे से कहती है मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, जिसके लिए कनामे मुस्कुराकर मान जाता है और यूकी से आज रात मिलने को कहता है। जिसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। कनामे के अंदर आते ही आइडो से कहता है लॉर्ड कनामे आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। जब कनामे अपने रूम में आता है तो उसे पता चल जाता है कि आइडो उसके रूम में आया था। तो कनामे इसके बारे में उससे पूछता है तो आइडो बताता है मैं जानना चाहता था कि आप क्या प्लान बना रहे हैं। आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि आपके पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों किया, ये भी आपके प्लान से जुड़ा हुआ है। फिर कनामे बताता है उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, उनकी हत्या की गई थी। ये सुनकर आइडो हैरान रह जाता है। मैं इसके आगे तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता, इसलिए अपनी जान खतरे में मत डालो। आइडो ये कहकर जाने लगता है अगर आपको किसी चीज की मदद चाहिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कनामे कहता है मुझे लगा कि तुम ये सोचोगे कि मैंने ही अपने पेरेंट्स को मारा है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं सोचा, इससे मुझे खुशी हुई। जिसके बाद सीन इचिजो पर आता है जिसे इचियो ने बुलाया था। वो इचिजो को किसी से मिलवाना चाहता था। तभी वो दूसरे रूम का पर्दा हटाता है। उस रूम में एक बंदा था जो एक लड़की का खून पी रहा था। उस बंदे के आगे इचियो अपना सर झुकाता है, मगर इचिजो उसे देखकर बहुत हैरान होता है।